नमस्कार। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत में बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। तो इन 9 रातों और 10 दिन के त्योहार में देवी के 9 रूप की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और आज के दिन देवी माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है। कात्यायनी माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का फूल और तीसरा और चौथा हाथ अभय और वर मुद्रा में है। इनका वाहन भी सिंह है। तो चलिए सुनते हैं देवी माँ के इस रूप की कहानी। एक समय पहले की बात है। कात्यायन नाम के बहुत बड़े ऋषि थे। वह देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि देवी माँ उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले और वह दिन रात इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते। उसी समय महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा दानव था। उसने देवताओं को परेशान कर रखा था। दिन प्रतिदिन वह और शक्तिशाली बनते जा रहा था और देवता इस बात से बड़े चिंतित थे। सभी देवताओं ने देवी माँ से प्रार्थना की कि वह जन्म ले और महिषासुर का वध करने में उनकी सहायता करे। देवी माँ ने पुनः जन्म लेने का निश्चय किया। देवी माँ ने ऋषि कात्यायन के घर को चुना और क्योंकि उन्होंने कात्यायन ऋषि की बेटी के रूप में जन्म लिया था तो वो कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी बड़ी होकर एक बहुत सुंदर कन्या बनी। और फिर एक दिन महिषासुर के 2 दूत चंडा और मुंडा ने कात्यायनी को देखा और वह सोचने लगे कि कात्यायनी का विवाह अगर महिषासुर से होगा तो उनकी जोड़ी क्या खूब लगेगी। वह भागे भागे महिषासुर के पास गए और उसे कात्यायनी के बारे में बताया। और फिर महिषासुर ने अपने एक और दूत दुंदुबी को कात्यायनी के पास भेजा। दुंदुबी ने महिषासुर की बहुत बहुत तारीफ की। उसने कात्यायनी को बताया कि महिषासुर बहुत बलवान है। उसने सभी देवताओं को पराजित किया है और अब वह 3 लोक पे शासन करते हैं। उसने कात्यायनी से ये भी कहा कि उसकी और महिषासुर की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। कात्यायनी ने दुंदुबी की तरफ देखा और वह हंस पड़ी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो, परंतु मेरे परिवार की परंपरा अनुसार अगर महिषासुर को मुझसे शादी करनी है तो उसे मुझे युद्ध में हराना होगा। और दुंदुबी भागा भागा महिषासुर के पास गया और महिषासुर को उसने ये बात बताई और बस युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। राक्षसों की सेना लिए महिषासुर युद्ध करने पहुंचे। कात्यायनी ने अधिकांश राक्षसों को आसानी से मार दिया और फिर उन्होंने महिषासुर का वध कर डाला। महिषासुर की मृत्यु के बाद सारे देवताओं को उससे मुक्ति मिल गई। तो ये थी माँ कात्यायनी की कहानी। आज नवरात्रि के 6ठे दिन हम माँ की इस रूप की पूजा करते हैं। कात्यायनी माँ ज्ञान और शक्ति की देवी हैं। कल नवरात्रि का 7वां दिन है और मैं आप सबके लिए देवी माँ के एक और रूप की कहानी लेकर आऊंगी। सुनने जरूर आइएगा। नमस्कार।